गाइज हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। इसमें 12B में हमने क्वेश्चन नंबर किया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। और अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है हमारा रिफ्लेक्शन का क्लास 10th का, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो 10 क्वेश्चन आता है, इसमें कह रहा है कि पॉइंट P वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज P डैश। पी पॉइंट ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है और पी डैश इसकी इमेज आ रही है। सिंपल है, अगर हमारा ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होता है तो क्या होते हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों का ये माइनस और माइनस में जाएगा। कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकाल देंगे। इफ एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। अब देखो इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर से आप इसको ईजिली समझ पाओगे। तो ग्राफ बनाते हैं हम इसके लिए। तो गाइज हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कि सबसे पहले आपको एक पी पॉइंट लेना है। सबसे पहले आपको एक पी पॉइंट लेना है। 5,3 वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन पी डैश। पी की आपको इमेज बनानी है पी डैश, उस पी डैश के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। तो पी क्या है हमारा 5,3। बताओ कहाँ बनेगा ये 5,3, इधर बनेगा हमारा 5,3। ओके, ये तो हो गई हमारी पी की वैल्यू 5,3। नाउ अब इसका रिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन में करेंगे तो यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 5,3। अगर हमारा इधर आएगा तो ये इधर बनेगा 5,3। अगर हम यहाँ पर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे, बस इनके साइन चेंज होंगे। तो अगर हम ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये भी हमारा माइनस का आएगा और ये भी कितना आएगा हमारा माइनस में आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका ये। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये कि नेक्स्ट में समझेंगे क्या कह रहा है ये। क्या बोल रहा है कि इफ एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एम क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। इफ एम इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्स एक्सिस, पी से एक्स एक्सिस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कुछ इस टाइप से, ये हो गया हमारा पी से एक्स पर परपेंडिकुलर। तो ये एम पॉइंट है, ये क्या है, इसका फुट है, मतलब ये वाला पॉइंट एम है हमारा। और एम के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो क्या होंगे 5,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0। क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर तो 5 है, वाई पर कितना है 0। क्योंकि देखो ना हम इतना ऊपर जा रहे हैं ना ही हम नीचे जा रहे हैं, हम बस इसी पॉइंट पर हैं, तो इसका मतलब हम वाई पर 0 है। और इसीलिए हम एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई इजिकल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं। क्योंकि वाई पर सभी एक्स पर सभी वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई पर सभी एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये हो गया हमारा एम पॉइंट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है कि एन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डैश टू एक्स एक्सिस। पी डैश से एक्स एक्सिस पर अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पी डैश है हमारा, पी डैश से एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये एन पॉइंट है हमारा। और एन क्या होगा हमारा -5,0 होगा। ओके, ये हो गया हमारा एन। अब आपको क्या बताना है ये, अब आपको बताना है कि नेम द फिगर पी एम एंड पी डैश एन। पी एम पी डैश एन की ये फिगर है, क्या है हमारा, बताओ किस टाइप का फिगर है ये। तो पी एम पी डैश एन अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो कुछ किस टाइप का फिगर लग रहा है आपको ये। तो देखो अगर हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी फिगर है उसकी टू साइड्स हमारी इक्वल एंड पैरेलल हो जाती हैं, इक्वल एंड पैरेलल हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि देखो ये साइड इसकी क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, ये वाली जो साइड है इसकी पी डैश एन एंड पी एम, ये क्या है हमारी इक्वल साइड्स हैं। ये इक्वल साइड्स हैं, कितने यूनिट है 1 2 3। ओके, यहाँ पर भी 3 यूनिट है हमारा। तो ये कितना, ये साइड इसके इक्वल है, इसके पैरेलल भी है। क्यों है पैरेलल, क्योंकि दोनों हमारे क्या है परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल आ रहा है ये। ओके, तो ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर, इस प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो हमारी लाइन है ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल लाइन्स है और ये इक्वल भी है तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, तो डी में हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो बी की जो वैल्यू हमारी, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी में हमें पूछा था एम डैश, तो एम डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एम डैश की वैल्यू आ गई हमारी क्या, एम डैश की वैल्यू आ गई 5,0। सी में हमसे पूछा था क्या, एन पूछा था हमसे, तो एन की वैल्यू आ गई हमारी -5,0। डी में हमसे पूछा है कि ये कौन सा फिगर है, तो हम बोल देंगे पी एम पी डैश एन इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा हमारा। ओके, एंड फिर हम क्या बोल देंगे इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। इस फिगर का एरिया आपको फाइंड करना है कि क्या होगा इसका एरिया। अब बताओ एरिया हम कैसे निकालेंगे इसका। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं इसमें हम, बेस इंटू हाइट।
तो बेस कोई भी एक बेस ले लेंगे और उस पर परपेंडिकुलर हाइट, जैसे ये वाली परपेंडिकुलर हाइट ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे समझेंगे हम कि इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पैराग्राम पी एम पी डैश एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको दो ट्राइंगल्स के एरिया में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, पी एम एन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी डैश, इन दोनों एरिया में ले लेंगे हम। तो अब इन दोनों का एरिया को लिया हमने, तो पी एम एन में देखो ये बेस है हमारा, ये बेस है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। बताओ ये बेस कितना है? ये बेस है हमारा, देखो इसका एरिया क्या होगा, हाफ। बेस कितना होगा, कितना यूनिट है ये, 5 इधर और 5 यूनिट इधर, तो टोटल 10 यूनिट है। इनटू ये हाइट कितनी है हमारी, 3 यूनिट है, तो 3 ले लेंगे इसमें हम, प्लस यहाँ पर हम एम एन पी डैश को क्या ले लेंगे, हाफ। बेस, इसका बेस भी 10 होगा एंड इसकी हाइट भी हमारी 3 होगी। ओके, तो अब हम इसको कर सकते हैं कैसे, 2 से इसको कैंसिल किया 5, 2 से इसको कैंसिल किया 5, 5 3 सा 15, 5 3 से कितना हो जाएगा हमारा ये 15 हो जाएगा, 5 3 सा 15 एंड 5 3 सा 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, 30 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे हम। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका एरिया। तो ये हमारा इसका ई पार्ट हो गया, ये हमारा इसका ई पार्ट हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, कह रहा है कि द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश इन द एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, एंड O डैश इज द इमेज ऑफ O द ओरिजन व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन P डैश, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश एंड O डैश। क्या कहना चाह रहा है ये कि देखो P का तो रिफ्लेक्शन P डैश है जो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, लेकिन O डैश इमेज है किसकी, O की। O डैश इज द इमेज ऑफ O, और O क्या है, ओरिजन है, ठीक है। व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द P डैश, O का जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं P डैश में तो O डैश इमेज मिलती है हमें। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश लिखने हैं, O डैश लिखना है। समझेंगे इसको हम ग्राफ की हेल्प से, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी हम। यहाँ पर ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ में सबसे पहले हम कह रहा है कि P पॉइंट लेना है 3,4, तो 3,4 अगर हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3,4, ये हो जाएगी हमारी P की वैल्यू। फिर कह रहा है कि P डैश फाइंड करना है, और P डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो P से P डैश बनेगा, और P डैश क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा हमारा ये 3,4 इधर आ जाएगा पॉइंट, तो 3,4 इधर पॉइंट बनाएंगे अगर हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू तो 3 होगी लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो y का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो डायरेक्टली कि इस क्वाड्रेंट में आया तो x की साइन प्लस में और y का माइनस में। ओके, ये P डैश हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है कि आगे O डैश इज द इमेज ऑफ O, O डैश O की इमेज है जब इसका रिफ्लेक्शन किस में किया गया है, P डैश में। O डैश O की इमेज है, O ये है हमारा, O ये है 0,0, 0,0, इसका रिफ्लेक्शन P डैश में किया गया है, इसका रिफ्लेक्शन P डैश में किया गया है। इस टाइप से अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो P डैश पॉइंट मिले, मतलब लाइन मिलेगी हमें। इसके अलोंग इसका रिफ्लेक्शन किया गया है, तो देखो ये कितने यूनिट डिस्टेंस पर है इससे, 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस बन जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, O डैश के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 6,0। ओके, तो ये 6,0 हो गए O डैश के कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि P डैश और O डैश मिल गया। फिर कह रहा है कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट P डैश एंड O डैश की वैल्यू बताओ कि इन लेंथ लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी। तो सिंपल हम बता सकते हैं क्या कि हमारा P डैश कितना डिस्टेंस होगा, 4 इधर है एंड 4 इधर है, 4 यूनिट इधर है, 4 यूनिट इधर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा P डैश हो जाएगा हमारा 8 यूनिट। ओके, ये 8 यूनिट हो जाएगा हमारा। एंड O डैश कितना होगा हमारा, O डैश ये P डैश है। ओके, ये P डैश है एंड O डैश कितना हो जाएगा हमारा, 3 इधर है एंड 3 इधर डिस्टेंस है, तो हो जाएगा 6 यूनिट। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 यूनिट। तो ये हो गया हमारा 8 यूनिट एंड 6 यूनिट P डैश एंड O डैश। नाउ हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल P डैश O डैश, P डैश O डैश। ओके, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर, अब आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं हम। तो इसके पेरीमीटर के लिए क्या आपको ये लेंथ पता है, क्या ये लेंथ आपको पता चल रही है कि कितनी आ रही है हमारी,
ये लेंथ जो हमारी आ रही है कितनी आ रही है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं है हमें पता तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 9। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसकी लेंथ को मेज़र भी कर सकते हैं। ओके, तो इनका अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, अगर हम इनका पेरीमीटर निकालना है इसका क्वाड्रिलेटरल का, तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, डिस्टेंस फाइंड करो ओ पी, डिस्टेंस फाइंड करो पी ओ डैश, डिस्टेंस फाइंड करो ओ डैश पी डैश, और ये ओ पी डैश। इनको डिस्टेंस को अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन करेंगे कैसे इसको, तो आपको पता है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए देखो इसको सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसको सोल्व कर लेंगे अब यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से। कैसे कि अगर हम निकाल रहे हैं पी ओ निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर आपने क्या माना कि इसको मान लिया x1 y1, इसको x1 y1 मान लिया और इसको x2 y2 लेट किया, किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारा। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें 3 माइनस 0 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी हमारी लेंथ, ये कितनी आ जाएगी हमारी लेंथ 3 3 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगी हमारी √25 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। ओके, तो ये वैल्यू 5 यूनिट आ गई। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे ओ पी डैश ओ पी डैश में भी अगर हमने इसको x2 y2 लेट किया और इसको x1 y1 लेट किया, तो ये भी क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। फाइंड करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। नाउ अब हम फाइंड करेंगे 25, तो ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। ओके, तो 5 यूनिट। नाउ अब हम क्या करेंगे फाइंड इसमें, और इसमें फाइंड करेंगे हम पी डैश ओ डैश फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। फिर हमने इसको अगर x2 y2 और इसको x1 y1 लेट किया, इसको x1 y1 लेट किया, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस x1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y की वैल्यू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 6 कितना -3 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे एंड ये हो जाएगा 3 3 से 9 एंड ये 4 4 से 16 और इसकी वैल्यू आ रही है हमारी √25 मीन्स 5 यूनिट। ओके, इसकी वैल्यू 5 यूनिट्स आ गई हमारी। एंड नाउ हम फाइंड करेंगे पी ओ डैश को, इसको भी फाइंड करने के लिए अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया, तो इनको इसमें से माइनस कर देंगे 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ करेंगे हम 3 माइनस 6 आएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 आएगा 4 स्क्वायर। ओके, यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये आ जाएगा √25 और ये आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। ये सभी वैल्यूज़ हमारी इक्वल आ रही हैं 5 5 5 5। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ये इसका सी पार्ट है हमारा पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 11। तो पेरीमीटर ऑफ क्या पी डैश ओ डैश कितना हो जाएगा हमारा 5 + 5 + 5 + 5 कितना 20 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, पेरीमीटर फाइंड हो गया हमारा क्वाड्रेटर, कह रहा है कि द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर पी डैश ओ डैश, इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका ज्योमेट्रिकल नेम। देखो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। ओके, इसकी ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, ऑल साइड्स क्या है हमारा इक्वल है। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा रोम्बस। ओके, ये हो जाएगा हमारा रोम्बस, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं, हम कह सकते हैं कि ऑल साइड अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। तो इसमें हमारे ऑल्स यहाँ पर डायगोनल से भी हम इसमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं कि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लेंथ में इक्वल नहीं है। लेंथ में इक्वल होते तो ये स्क्वायर हो जाता, लेंथ में इक्वल हो जाते तो ये स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये क्या है अब रोम्बस, तो इसको बोलेंगे हम रोम्बस। तो ये क्या है हमारा पी डैश ओ डैश क्या है हमारा रोम्बस। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 12th वाला हम,
कह रहा है कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का नाम बताना है। ए बी सी डी आर द रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजन, इनको ओरिजन में रिफ्लेक्ट कर दो तो ये ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश बनाती है रेस्पेक्टिवली। लोकेट ए डैश बी डैश सी डैश ऑन द ग्राफ शीट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने आर डी ए डैश एंड डी डैश आर कोलिनियर, ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर होगा। तो इसको भी देखेंगे हम, तो ग्राफ को बना लेते हैं इसके लिए हम। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी सी डी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी सी डी, ए को मिलाना है आपको 1,1, ये हो गया हमारा ए 1,1, ओके। बी हो गया हमारा 5,1, 5,1, ये हो गया हमारा बी 5,1, एक्स एक्सिस पर 5, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई पर 1, ये हो गया हमारा बी 5,1। सी है हमारा 4,2, 4,2, ये है हमारा सी पॉइंट 4,2, ये है 4,2। एंड डी पॉइंट है हमारा 2,2, डी पॉइंट है हमारा 2,2, ये है हमारा डी पॉइंट 2,2। अब क्या कह रहा है इसमें ये, अब ये बोल रहा है इसमें कि इनका आर दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है आपको। तो देखो ये फिर आपको विजिबल है क्लियरली कैसे कि ये क्या बन रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहा है। कैसे बन रहा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, देखो आप कैसे बन रहा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कि ये दोनों साइड्स क्या है हमारी पैरेलल है, ये दोनों साइड्स क्या है हमारी पैरेलल है, एंड टू साइड्स हमारी नॉन पैरेलल है, एंड टू साइड्स हमारी नॉन पैरेलल है, ये साइड्स हमारी नॉन पैरेलल है, ओके, ये साइड्स हमारी नॉन पैरेलल है। एंड आपको क्या बताना है किस साइड का फिगर है, तो ये ट्रेपेजियम तो हो गया लेकिन आइसोसेलेस हो गया नहीं, कैसे बताओगे इसका डिस्टेंस फाइंड करके कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी नहीं। वैसे आपको देखो ग्राफ से क्लियरली है कि यहाँ पर इसका डायगोनल, इस पॉइंट का डायगोनल इस पॉइंट से ज्वाइन है, एंड इस पॉइंट का इस पॉइंट है, 1 यूनिट का ही डायगोनल, एक सिंगल जो हमारी यूनिट है उसके ही डायगोनल है ये, तो दोनों सेम आएंगे हमारे। वैसे भी हम इसको फाइंड करके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइपेजियम। तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइपेजियम हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर हो गया हमारा ये कि नेम द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइपेजियम। फिर आपको इनका रिफ्लेक्शन करना है, ए बी सी डी का रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, इनका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है, इन सभी पॉइंट का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है। जैसे 1,1 है इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट आएगा हमारा क्या ए डैश, इसको बोलेंगे हम क्या -1,-1। फिर बी पॉइंट है हमारा 5,1, इसका रिफ्लेक्शन करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारा 5,1 कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई पर 1, तो ये बनेगा हमारा पॉइंट। लेकिन इसको क्या बोलेंगे बी डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -5,1, इसमें दोनों ही माइनस के आएंगे, एक्स भी माइनस का और वाई माइनस का। फिर सी को देखेंगे, सी है 4,2, इसमें 4,2 बनाएंगे हम, तो 4,2 हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा यहाँ पर, ये 4,2 बनेगा, इसे सी डैश बोलेंगे, ये होगा 4,2, लेकिन ये दोनों होंगे हमारे, ये दोनों होंगे माइनस में। फिर हमें क्या फाइंड करना है इसमें डी डैश फाइंड करना है, तो 2,2, लेकिन दोनों क्या होंगे हमारे माइनस में होंगे, 2,2 लेकिन दोनों हमारे होंगे माइनस में। अब क्या करना है इसमें, कह रहा है कि इनको लोकेट करना, लोकेट कर दिया ग्राफ शीट पर, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने आर डी ए डैश एंड डी डैश, ए डैश एंड डी डैश, क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या ये कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो देखो आप इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इस वाले को डी डैश को, ये एंड है हमारा एंड ये वाला एंड है, इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। कौन कौन लाई कर रहे हैं हमारे डी ए, ये डी है हमारा पॉइंट, ये ए पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ए डैश पॉइंट है एंड ये हमारा डी डैश पॉइंट है, तो ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसका मीन्स ये क्या हो गया हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ये था सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ओके। तो ये करना था हमें। 13 देखते हैं अब हम, 13 में क्या बोल रहा है कि P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस, P इज इनवेरिएंट, P इनवेरिएंट है मतलब वो चेंज नहीं होगा, व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एनी एक्सिस, इन एन एक्सिस, एनी नहीं एन एक्सिस, नेम द एक्सिस। तो P इनवेरिएंट है, किस एक्सिस पर इनवेरिएंट है ये देखना है आपको, तो इनवेरिएंट है आपका किस एक्सिस पर, ये आपको एक्सिस का नाम बताना है कि किस एक्सिस पर इनवेरिएंट होगा, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे और उसको बताएंगे। फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन A, आपको क्या करना है फाइंड द इमेज ऑफ Q, क्योंकि इमेज फाइंड करनी है ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन A में जो हमने एक्सिस फाइंड किया है, जो हमने एक्सिस फाइंड किया उसके अलोंग अगर हम इस Q का रिफ्लेक्शन करते हैं तो Q की इमेज आती है, उस Q की इमेज के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं।
एंड ओ के ऑन रिफ्लेक्शन इन अ ओरिजिन इज इनवेरिएंट, राइट द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है अगर ये क्या है हमारा इनवेरिएंट है। देखोगे इसको ग्राफ से सोल्व करेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा, देखेंगे ग्राफ से हम इसको देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 को इस वाले मतलब फिगर में ही समझ लेंगे, आपको आ जाएगा इसमें ही, जैसे पी और क्यू, जिसमें अगर हम इसमें पी ड्रॉ करें तो पी है 0,5, तो ये हमारा 0,5 ये पॉइंट होगा हमारा 0,5, एक्स पर हम 0 पर है ऑलरेडी, वाई पर हमें 5 जाना तो ये होगा हमारा 0,5, ये होगा पी पॉइंट। अब आपको बताना है कि ये इनवेरिएंट है, इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्सिस, ये किसी एक्सिस पर अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ये इनवेरिएंट रहता है, तो बताओ किस एक्सिस पर। तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करेंगे, अगर हम इसका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट उठकर इधर आ जाएगा नीचे की तरफ -5 पर, ओके। लेकिन अगर हम इसका वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करें ना तो ये इनवेरिएंट होगा, क्यों? क्योंकि अब देखो वाई एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का कितना डिस्टेंस है, 0 डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज का भी 0 डिस्टेंस रहेगा, इसका मतलब ये वाई के अलोंग क्या है, इनवेरिएंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें बताना है आपको कि P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्सिस, नेम द एक्सिस, तो एक्सिस क्या होगा हमारा, वाई एक्सिस होगा, ओके। फिर फाइंड द इमेज ऑफ Q ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्सिस फाउंड इन ए में हमने कौन सा एक्सिस फाइंड किया, वाई एक्सिस फाइंड किया। अब Q पॉइंट है, Q पॉइंट की इमेज बताओ फिर किसके अलोंग, इस फर्स्ट वाले एक्सिस के अलोंग, तो फर्स्ट वाला एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस Q पॉइंट का वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन बताना है। तो Q वाला पॉइंट है हमारा -2,4 -2,4, ये पॉइंट होगा हमारा Q, ये होगा हमारा -2,4, इसका रिफ्लेक्शन अगर हम क्या करेंगे इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 2 डिस्टेंस पर है तो यहाँ से भी 2 डिस्टेंस पर, ये इधर आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2,4, दोनों प्लस के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q डैश, ओके। ये इमेज हो गई हमारी, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट में क्या हो जाएगा हमारा 2,4 इसकी इमेज Q की। फिर कह रहा है कि 0K ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट, 0K का रिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन में करते हैं ना तो वो इनवेरिएंट रहता है, राइट द वैल्यू ऑफ K। तो बताओ कौन सा पॉइंट ऐसा लें हम कि उसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करें और वो इनवेरिएंट रहे। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप उसका 0 में रिफ्लेक्शन करोगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, कोई भी पॉइंट ले लो। लेकिन अगर आप लेते हो सिर्फ ओरिजिन, अगर आप सिर्फ लेते हो ओरिजिन, तो ओरिजिन का अब ओरिजिन के ये अलोंग अगर रिफ्लेक्शन करोगे ना तो ये पॉइंट हमारा 0,0 रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, इनवेरिएंट नहीं होगा। लेकिन अदर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो वो चेंज हो जाएगा हमारा, ओके। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,0, तो इसलिए के इसमें कह रहा था ना 0,K को अगर हमने किसके इक्वल ले लिया है 0,0 के, तो 0,0 के इक्वल ही होगा, के भी किसके इक्वल होगा हमारा 0 के, ओके। तो ये हो जाएगा के भी हमारा 0 के इक्वल, तो हमारा 0,0 यही होगा हमारा इनवेरिएंट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q, Q के इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कब, ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग इन द ओरिजिन, पहले Q का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करो एंड फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, और फिर एक्स एक्सिस में करो। अब देखो Q कहाँ पर है, ये रहा एक्स एक्सिस में जाएगा तो यही पॉइंट हमारा किधर आ जाएगा, यही हमारा 2,4 इधर आ जाएगा, 2,4 इधर आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 2 होगी, इधर -4 हो जाएगा भाई, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे। फिर देन फॉलोड बाय एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो यही पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये वाला, यही पॉइंट हमारा ये वाला आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 2,4 ही आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है कि द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इक्वल्स टू 0 टू गेट द इमेज Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने सिंपल है, द पॉइंट Q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू 0 टू गेट द इमेज R, फाइंड करना सिंपल है, R की इमेज फाइंड करना, y इक्वल्स टू 0 लाइन मतलब x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, नेम द फिगर PQR, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखेंगे इसको, अगर हम यहाँ पर P पॉइंट है 2,4, कहाँ पर ड्रॉ होगा ये P पॉइंट 2,4, x की वैल्यू प्लस में एंड y की वैल्यू माइनस में, तो ये हमारा x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस, ये पॉइंट हमारा इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा हमारा ड्रॉ 2,-4, x एक्सिस पर 2 और y पर -4, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P पॉइंट क्या 2,-4। फिर क्या करना है हमें इसमें, इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 लाइन किसे कहते हैं, y एक्सिस को, y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर दो तो यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। कितना डिस्टेंस है यहाँ से 2 है, तो इधर ही 2 डिस्टेंस पर आ जाएगा, मतलब यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इधर क्या होते हैं हमारी वैल्यू दोनों ही माइनस की होती है, x भी माइनस का y भी माइनस का, ओके। तो ये हो गया हमारा Q, ये हमें फाइंड करना था।
गेट द इमेज क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तो क्यू की इमेज आ गई। द पॉइंट क्यू इज रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन, अब ये जो क्यू आया है इसको रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू जीरो, अबाउट द लाइन y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो लाइन क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखो कितने डिस्टेंस पर है ये 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 2 3 4, तो इधर भी हमारा 4 यूनिट डिस्टेंस पर हो जाएगा ये। या फिर हम ये कहते हैं कि सिंपल अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग या ओरिजिन के अलोंग हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो पॉइंट हमारा सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा एंड वाई क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 4, क्योंकि इधर वाले इस कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। तो ये हो गया हमारा इसके क्या आर, ये आ गया हमारा आर पॉइंट, जब हमने क्यू का रिफ्लेक्शन अंडर क्या किया वाई इजिकल्स टू जीरो लाइन किया। ओके, तो वाई इजिकल्स टू जीरो लाइन किसे कहते हैं एक्स एक्सिस को। नेम द फिगर पी क्यू आर, इस फिगर का नाम बताओ, पी क्यू आर को आप क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो सिंपल हमें दिख रहा है कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है कि देखो अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया, एंड इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हो गया, एंड नाउ इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या पी क्यू आर। इसका एरिया अगर फाइंड करना है, हमें एरिया भी फाइंड करना है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, तो इसका डी पार्ट क्या हो जाएगा, सी में तो लिख देंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एंड डी में इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेंगे, इसको बेस ले लेंगे, इसको हाइट ले लेंगे, तो बेस कितने यूनिट है 2 एंड 2 4, एंड हाइट कितनी यूनिट है हमारी 4 एंड 4 कितनी है 8, ये टोटल 8 है, ठीक है, ये टोटल 8 यूनिट है। कैसे काउंट करेंगे, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉक्सेस हैं ये भी काउंट कर सकते हो आप। ये हो गया 8, कैंसिल करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 16 स्क्वायर यूनिट, ये आएगा इसका आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये तो हमारा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर है ये 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें, यूज अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट को प्लॉट करना है 6,4 एंड 0,4 को। ओके, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन, फिर इनको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा देना है। इमेज ए डैश और बी डैश मिलेगी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश बी डैश बताने हैं आपको, ए डैश बी डैश के कोऑर्डिनेट बताने हैं। स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर, फिगर के लिए ज्योमेट्रिकल नेम बताओ। फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, देखो इसी पर अगर हम इसे कर लेते हैं ड्रॉ, तो क्या होगा हमारा ये, इसमें ही अगर हम इसे करते हैं तो 6,4 हमारा यहाँ पॉइंट आएगा। चलो दूसरा ही ले लेते हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा ही कंजस्टेड हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का फिगर बनाएंगे हम इसमें। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। सबसे पहले आपको ए और बी प्लॉट कर लेने ग्राफ पर। ए कहाँ पे प्लॉट होगा 6,4, तो ये हो गया हमारा 6 और 4, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 6,4। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट 6, एक्स एक्सिस पर 6, एक्स एक्सिस पर 6 एंड वाई एक्सिस पर 4, 6,4। एंड देन हमें नेक्स्ट पॉइंट जो लोकेट करना है वो क्या है 0,4, एक्स एक्सिस पर 0, आप 0 पर खड़े हो, वाई पर कितना जाना 4, तो ये हो जाएगा हमारा 0,4। ओके, तो ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। नाउ हमें क्या फाइंड करना है कि रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज ए डैश एंड बी डैश, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। अब इनको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करा देना है, ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन करा देना है, तो क्या होगा इनका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन। तो देखो ओरिजिन में अगर हम रिफ्लेक्शन कराते हैं, इनका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो ये ओरिजिन से ये हमारा इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6,4, इधर आकर क्या हो जाएगा -6,4, ये हो जाएगा -6,-4, ये हो जाएगा हमारा ए डैश एंड बी डैश। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, ओरिजिन यहाँ पर है हमारा, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये वाला ही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, कहाँ पर 0,-4 पर, ये हो जाएगा हमारा बी डैश। ओके, तो ये हो गया हमारा ए डैश एंड बी डैश। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, क्या कह रहा है ये कि स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश के लिए ज्योमेट्रिकल नेम बताओ आप। तो ए बी, ये रहा हमारा ए बी। ओके, ये ए बी है एंड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को इस टाइप से ज्वाइन करोगे आप तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिल रहा है हमें। ये क्वाड्रिलेटर जो मिल रहा है हमारा, ये क्वाड्रिलेटर क्या होगा हमारा ये बताना है आपको। तो ये क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा हमारा, इसको फाइंड करेंगे हम।
यहाँ पर क्या हो गया, ये इसको ज्वाइन करेंगे हम, ये पॉइंट मिलेगा इस टाइप से कुछ। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। एंड अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे अगर, तो देखो दिखने में कैसा लग रहा है, ये पैरोग्राम के जैसा लग रहा है दिखने में, तो ये क्या पैरोग्राम होगा? यस, ये पैरोग्राम ही होगा हमारा। क्यों होगा पैरोग्राम? क्योंकि देखो ये साइड हमारी ए बी ये इक्वल है। क्यों? कितना डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है हमारा? ये डिस्टेंस है 6, ये डिस्टेंस है 6, 1 2 3 4 5 6। एंड ये डिस्टेंस भी 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिस्टेंस है, ये भी 6 डिस्टेंस है, और दोनों पैरेलल भी हैं। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल आ रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस भी है, तो ये क्या हो गया हमारा? पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? सी वाला पार्ट हो गया पैरेललोग्राम हो गया। ए डैश बी डैश हमने लिख ही दिए इसके। ओके, बी वाले पार्ट। एंड आपको फाइंड करना है इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसका पेरीमीटर फाइंड? तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको देखो ये डिस्टेंस पता चल रही है, कितनी है? 6 है। या तो आप इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, ये भी डिस्टेंस 6 है, लेकिन ये डिस्टेंस आपको नहीं मालूम पड़ रही है कितनी है, तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये, तो इसको दिखाते हैं करके आपको। तो इसको अगर हम करेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, ये कि हमारा ए बी कितना आ रहा है? ए बी 6 यूनिट आ रहा है, ए बी 6 यूनिट आ रहा है। ठीक है, ए डैश बी डैश कितना आ रहा है? ए डैश बी डैश भी हमारा कितना आ रहा है? 6 यूनिट्स आ रहा है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? ए डैश बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? फाइंड कर सकते हैं हम, देखो या तो आप इसको x2 y2 मान लो, x2 y2, और इसको x1 y1 मान लो। ओके, इनको लेट किया हमने x1 y1 x2 y2, तो देन हमारा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 की वैल्यू क्या है? -6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? -4 माइनस y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू क्या कर देंगे? y1 की वैल्यू कर देंगे 4, होल स्क्वायर कर देंगे। कितना आएगा अब ये? -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस -8 का होल स्क्वायर। अब करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। नाउ कितना आएगा ये? 36 और 36 कितना हो जाएगा हमारा? 36 और मतलब 36 और 64 100, और ये आ जाएगा 10। ए डैश बी की वैल्यू 10 आएगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये भी हमारा क्या आएगा? ए डैश बी भी हमारा क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो ये हमारा 10 और 6 कितना हो जाएगा? 20, और ये 12, ये कितना हो जाएगा हमारा? 32 यूनिट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा है ए एंड बी डैश भी हमारा 10 यूनिट होगा। जैसे ये हमारा 10 यूनिट्स हो रहा है, ऐसे ये हमारा 10 यूनिट्स होगा। ओके, नाउ हमारा ए बी ए डैश और बी डैश, ए बी ए डैश और बी डैश, इसके पेरीमीटर क्या होगा हमारा? तो हम लिखेंगे इसमें पेरीमीटर ऑफ ए बी ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा? 10 + 10 6 + 6। ओके, कितना हो जाएगा? ये 20, ये 12, ये हो गया हमारा 32। स्क्वायर यूनिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि ये पेरीमीटर है। ओके, तो ये पेरीमीटर है, इसलिए हम सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे? यूनिट्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखते हैं अब हम इसमें, और ये 2013 में आया भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो यूज ग्राफ पेपर फॉर द क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेना है आपको अलोंग द बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। प्लॉट दिस पॉइंट्स आपको प्लॉट्स करने हैं आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि रिफ्लेक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन वाई एक्सिस, ए और बी को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करो, एंड नेम देम ए डैश बी डैश रिस्पेक्टिवली। राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने। नेम द फिगर ओ ए बी सी बी डैश ए डैश, ये किस टाइप का फिगर बनेगा ये भी बताना है आपको। ओके, तो ये किस टाइप का फिगर बनाना है ये भी बताना है। स्टेट द लाइन ऑफ सिमेट्री, पर ये कह रहा है कि नाउ सिमेट्री इज नॉट इन कोर्स, तो कोर्स में नहीं है, तो इसका ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा फिर। ओके, तो इसमें देखो इसी में देख लेते हैं वैसे इसको। देखो इसमें कह रहा है कि टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेना है, मतलब यहाँ पर 1 लेना है, यहाँ पर 2 लेना है, यहाँ पर 3 लेना है, यहाँ पर 4 लेना है, तब जाकर आपको इसको ड्रॉ करना है, तो अगर हम इसमें नया ग्राफ लेते हैं तो नए ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ होगा ये देखते हैं। देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से लेना है आपको, ये y डैश एंड ये x एंड ये x डैश।
क्या करना है आपको, 2 सेंटीमीटर पर 1 लेना है, 1 यूनिट लेना है, 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट। हमने आपको बताया था 9th क्लास में कि 1 जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के इक्वल 1 यूनिट लेनी है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना कह रहा है कि प्लॉट पॉइंट 0,0, इसको 0,0 बनाना है हमें, तो ये 0,0 हो जाएगा ओ पॉइंट। ओके, नाउ करना है आपको ए की वैल्यू -4,4 -4, इधर -4 आएगा, ये इधर -4 आएगा, -4,4 इधर आएगा, ये पॉइंट -4,4, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये -4,4। ओके, फिर बी है हमारा -3,0, बी है हमारा -3,0 -3,0, तो यही हमारा पॉइंट जो होगा, यही हमारा पॉइंट क्या होगा, -3,0, यही पॉइंट होगा हमारा, ये बी पॉइंट होगा हमारा -3,0 एंड सी है हमारा 0,-3, सी है हमारा 0,-3, तो 0,-3 कितना होगा हमारा, 0,-3, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर -3 जाना है, तो ये पॉइंट होगा हमारा सी 0,-3। ओके, ये तो हो गया हमारा प्लॉट पॉइंट्स को। फिर कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इसके रिफ्लेक्ट पॉइंट ए बी ऑन वाई एक्सिस, और उनको नेम देना है आपको ए डैश एंड बी डैश। ए बी को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराओ, ए एंड बी को आपको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराना है, तो ये वाले पॉइंट हमारे इधर आ जाएंगे, ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, 4,4 हो जाएगा ए डैश। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए डैश 4,4, ये वाला पॉइंट हमारा इधर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, ये एक पॉइंट हो जाएगा हमारा बी डैश, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे 3,0, क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस की हो गई इधर। ओके, अब क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इस टाइप से ओ ए बी सी, ठीक है। इसे कह रहा है कि ओ ए बी सी बी डैश ए डैश, ओ ए बी सी बी डैश ए डैश, इस टाइप के फिगर को ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ये बनाना है आपको, तो ये इस टाइप से बनेगा हमारा ओ ए, और ये यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बी डैश। ओके, इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सी, और फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इसको बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो देखो आपको किस टाइप का फिगर बन रहा है, ये जो फिगर मिल रहा है आपको किस टाइप का मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको कुछ इस टाइप का फिगर मिल रहा है, ये है एरो हेड टाइप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एरो हेड टाइप, एरो की तरह है ये, ठीक है। एरो का जो हेड होता है हमारा कुछ इस टाइप से हम एरो हेड बनाते हैं, तो ये इसी का सिंबल की तरह हमारा बन रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा एरो हेड टाइप। सिमेट्री बोल रहे हैं, वैसे देखो सिमेट्री तो इसमें सिंपल हमारी दिख ही रही है कि सिमेट्री इसमें किस एलोंग के अलग सिमेट्री है, मतलब यहाँ पर हम इसको फोल्ड करें और ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो हम इसको ऐसे ही ओवरलैप कर सकते हैं। तो किसके अलोंग कर सकते हैं हम इसको, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस मतलब एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन के, तो सिमेट्रीज में एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन है। वैसे अगर आप इसमें बताना चाहो तो इसमें बता सकते हो कि एक्स इजिकल्स टू क्या, 0 लाइन या वाई एक्सिस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 15 था, ये हमारा 16 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 में क्या कह रहा है, 17 में देखो इसी टाइप से कह रहा है कि यूज 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है आपको ए बी सी डी। तो इसी में कर लेते हैं हम ए बी सी डी को। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0,4 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0,4 है हमारी, ए की वैल्यू 0,4 है। तो 0,4 हम कहाँ पर लेंगे इसमें, 0,4, एक्स पर 0 वाई पर 4, एक्स पर 0 वाई पर 4 जाना है आपको, तो 0,4 है ये ए की वैल्यू हमारी, ठीक है। ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, लेकिन आपको ज़्यादा डिफ्रेंस पता नहीं चल रहा होगा ब्लैक और ब्लू में, क्योंकि यहाँ पर कलर इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर रहे हैं। बी की वैल्यू 2,3, बी की वैल्यू 2,3, एक्स पर 2 जाना है वाई पर 3, तो ये बी की वैल्यू हो गई हमारी 2,3। ओके, बी की वैल्यू 2,3, सी की वैल्यू 1,1, सी की वैल्यू 1,1, ये है सी की वैल्यू 1,1। नेक्स्ट है हमारी डी की वैल्यू 2,0, एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर 0, तो वाई पर हम ऑलरेडी 0 हैं, तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 2,0। ओके, रिफ्लेक्ट द पॉइंट बी सी डी ऑन वाई एक्सिस एंड राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, नेम द इमेजेस एट बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो बी सी डी का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करना है आपको, बी सी डी का, ए का नहीं करना।
तो बी सी डी का रिफ्लेक्शन किस में करना है आपको, वाई एक्सिस में करना है। तो बी सी डी का अगर हम रिफ्लेक्शन करें वाई एक्सिस में, तो ये पॉइंट इधर आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 2,3, यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा बी डैश 2,3, मतलब -2,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर हमारा एक्स एक्सिस क्या आता है माइनस में, ये हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा 1,1 हो जाएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस में होगी, वाई की वैल्यू प्लस में, ये हो जाएगा हमारा सी डैश। एंड डी डैश कितना हो जाएगा हमारा, डी डैश कितना होगा, डी डैश हमारा हो जाएगा 2, इधर आकर -2,0 हो जाएगा, ये डी डैश हो गया हमारा। ओके, तो ये डी डैश हो गया सिंपल। अब क्या करना है इसमें, ये भी हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब क्या रहा है कि जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी, डी डैश सी डैश बी डैश एंड ए इन ऑर्डर, इनको ऑर्डर में इस तरीके से ज्वाइन करना, सो एज टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन अबाउट विच इफ दिस क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन इज फोल्डेड द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर एग्जैक्टली कोइंसाइड। किस लाइन के अलोंग, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है इसमें भी हमें, किस लाइन के अलोंग इसको सिमेट्रिक होगा ये बताना है आपको। तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे ए बी सी डी का है हमारे पास, ए बी सी डी, इनको ज्वाइन करना है आपको, ए बी सी डी को, ए बी एंड सी और डी। ओके, इस टाइप से ज्वाइन किया हमने इसको, ए बी सी डी को ज्वाइन करना है पहले, फिर किसको ज्वाइन करना है, ए बी सी डी ज्वाइन किया हमने, डी डैश सी डैश बी डैश, डी डैश सी डैश बी डैश, इसको यहाँ से ज्वाइन करने के बाद यहाँ ज्वाइन करना है, और फिर इसको यहाँ पर डी डैश सी डैश एंड बी डैश इस टाइप से ज्वाइन करना है, और फिर इसको ए से ज्वाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है कि फिर इसको ज्वाइन कर देना ए इन ऑर्डर। इसको इस टाइप से ज्वाइन करना है कि क्लोज फिगर मिले हमें। तो ये देखो एक क्लोज फिगर मिल रही है हमें, ये जो फिगर मिल रही है हमें, ये जो फिगर मिल रही है एक क्लोज्ड फिगर मिल रही है, ये वाली लाइन भी है इसमें। ओके, अब इसकी सिमेट्री बतानी है किस लाइन के लोग, इसको ऐसे फोल्ड करें हम, इसको ऐसे फोल्ड करें, तो सिंपल आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि किसके लोग फोल्ड करें इसे हम, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम फोल्ड करेंगे इसको इस टाइप से, तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा ये। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी इसकी, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी इसकी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वाई एक्सिस कह सकते हैं, या फिर एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन कह सकते हैं, वाई एक्सिस या फिर एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन। ओके, तो वाई एक्सिस या फिर कह सकते हैं इसको एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो कंप्लीट। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो अदर वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके गाइज, तो इसी तरीके से हम आपको हेल्प करते रहेंगे, आगे के चैप्टर भी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो आप सही से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज़।